हेलो दोस्तों, मेरा नाम रत्नेश कुमार है और आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियोस में एसिड, बेस ये सब के बारे में पढ़ा, आज हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले सॉल्ट का डिफिनेशन देखेंगे। अ कंपाउंड which is formed by reaction between an acid and a base is called salt। जब सॉल्ट बनता है तो वहां पे एसिड और बेस का रिएक्शन होना जरूरी है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी होता है वहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड सॉल्ट। वहां पे सॉल्ट जो है वो प्रोडक्ट बनते हैं, वो कंपाउंड बनते हैं। तो आप सिंपल सॉल्ट का डिफिनेशन बोल सकते हैं, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस फॉर्म्स ए सॉल्ट। अब उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। NaOH, NaOH हमारा बेस है, HCl एक एसिड है। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा कॉल्ड NaCl और सोडियम क्लोराइड और प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। ये थे एग्जाम्पल। अब हम लोग इसको और दूसरे वे में डिफाइन कर सकते हैं सॉल्ट को कि जब एसिड का नेगेटिव आयन और बेस का पॉजिटिव आयन कंबाइन हो तो उसे सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, HCl प्लस NaOH। तो HCl में जब HCl का एसिड का नेगेटिव आयन यानी कि यहाँ पे Cl माइनस है नेगेटिव आयन, यहाँ पे देखिए जो Cl माइनस है नेगेटिव आयन है एसिड का, और Na प्लस NaOH जो बेस है NaOH उसका पॉजिटिव आयन है Na प्लस। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे सॉल्ट बना हुआ है NaCl। तो ये जो फॉर्म बना है यहाँ पे बेस का पॉजिटिव आयन है और एसिड का नेगेटिव आयन है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बेस हुआ। तो ये दूसरा तरीका था सॉल्ट के डिफिनेशन का। और ऊपर वाला आप कोई भी डिफिनेशन दे गलत नहीं होगा, लेकिन जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उससे दिया जाता है, यानी कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। फ्रेंड्स, अब तक हमने सॉल्ट देखा, अब इसके टाइप्स देखेंगे। जैसे एसिड के टाइप्स थे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बेस के थे स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। उसी तरह से सॉल्ट में भी टाइप्स होते हैं, क्योंकि सॉल्ट स्ट्रॉन्ग, वीक, एसिड या बेस से बन सकता है। इसी कारण सॉल्ट जो है वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं एसिडिक सॉल्ट, सेकेंड वन इज बेसिक सॉल्ट एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनते हैं? तो एसिडिक सॉल्ट तब बनते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से रिएक्शन हो। आप डिफिनेशन में भी देख सकते हैं यहाँ पे, एसिडिक सॉल्ट द सॉल्ट formed by reaction between a strong acid and weak base। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से एसिडिक सॉल्ट बनता है। अब एसिडिक सॉल्ट कहने का ही मतलब आ रहा है कि उसमें एसिडिटी होना चाहिए और बेसिसिटी खत्म हो जाए, तो उस केस में एसिडिक सॉल्ट बनता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH वीक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक वीक बेस है। तो ये बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड, ये एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, तो इसमें एसिडिटी है, इसलिए ये एसिडिक सॉल्ट है, प्लस वाटर बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, इससे जिंक सल्फेट प्लस वाटर बनेंगे। ये एसिडिक एसिड नहीं, एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल है। एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट है अब बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट के एग्जांपल्स क्या है? बेसिक सॉल्ट के डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। डिफिनेशन क्या है कि इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट के ठीक उल्टा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्शन होगा तो वो बेसिक सॉल्ट बनाएगा। Basic salt, the salt formed by reaction between weak acid
एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो जाएंगे बेसिक सॉल्ट। इसके एग्जांपल्स हो गए ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है मैंने बताया था बीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन होगा तो यहाँ पे बेसिक सॉल्ट बनाएंगे, तो ये हो गए बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉस्फोरिक एसिड, बीक एसिड, ये बीक एसिड है और इससे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसे रिएक्शन कराया हमने तो ये बनाया एक बेसिक सॉल्ट और प्लस वाटर। तो ये थे हमारे एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स। अब देखते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट क्या है, तो द रिएक्शन बिटवीन a strong acid and a strong base और weak acid और weak base, ये जब रिएक्शन होते हैं तो ये न्यूट्रल सॉल्ट देते हैं। जैसे कि HCl हो गया a strong acid, HCl is a strong acid and NaOH या KOH ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब इन दोनों में रिएक्शन होंगे तो जो भी सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, तो एक डिफिनेशन हो गया न्यूट्रल सॉल्ट, salt formed by reaction between a strong acid and a strong base or weak acid and weak base is called neutral salt. Example इसके हो गए a strong acid HCl, a strong base NaOH, ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो एक न्यूट्रल सॉल्ट NaCl बनाएगा प्लस H2O, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये K2SO4 ये न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे प्लस वाटर देंगे। तो ये थे हमारे न्यूट्रल सॉल्ट और पहले दो एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स। अब हम लोग कुछ जनरली यूज्ड कॉमनली यूज सब्सटेंस देखते हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉमन सॉल्ट का, कॉमन सॉल्ट का क्या क्या यूज होता है, क्योंकि हमने अब जस्ट सॉल्ट के बारे में पढ़ा है तो सबसे पहले हम लोग कॉमन सॉल्ट के बारे में देखते हैं। तो कॉमन सॉल्ट जो है उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, NaCl उसका केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला इज NaCl। उसका जो है बहुत सारे यूज होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं ये मिलता कैसे है। तो एक तो हमने बताया कि एसिड और बेस के रिएक्शन से ये मिलता है NaCl, लेकिन वो हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, है वो सॉल्ट लेकिन यूज नहीं कर सकते हैं। उसे हम लोग जनरली ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से। जी हाँ, ऑब्टेन्ड बाय इवोपोरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर जो है उसका इवोपोरेशन करके उसे ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद उसमें प्यूरिफिकेशन आयोडाइजेशन वगैरह वगैरह प्रोसेस होते हैं और फिर हमें यूज करते हैं। मीन्स जो हमें डायरेक्टली ऑब्टेन जो होते हैं उसका सोर्स है सी वाटर। अब उसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, तो यूज बहुत सारे हैं उसके, क्योंकि वो कॉमन सॉल्ट है। बोला गया कॉमन, कॉमन मीन्स जो सबके पास है, सब जगह यूज हो। तो उसका यूज जो है यूज्ड इन मेकिंग वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में बनाने में इस्तेमाल होता है। क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जो होता है उसको बनाने में यूज होता है। फिर यूज होता है फूड में, एज ए फ्लेवर हम लोग यूज करते हैं। वेजिटेबल बनाते हैं उसमें, सलाद बनाते हैं, जो सलाद में हम लोग बनाते हैं डिफरेंट वैरायटीज का, उसमें नमक डालते हैं तो उसमें यूज होता है। और ये जो है NaCl या कॉमन सॉल्ट वो नर्वस सिस्टम के वर्क करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, यानी कि NaCl इज यूजफुल इन वर्किंग ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट जो है इसे हम प्रिजर्वेशन में रखते हैं, यानी कि जो लंबे टाइम तक हम लोग रखना चाहते हैं ना उसमें यूज होता है। जैसा कि अचार, पिकल, पिकल जो है उसमें हम लोग इसे डालते हैं और आप लोग देखते भी होंगे घर में कई कई महीने तक हम लोग अचार रखे हुए रहते हैं और वो यूज भी होता है, कई तक खराब नहीं होता है। और उसके अलावा जो मीट है उसमें हम लोग प्रिजर्वेशन के लिए रखते हैं, अगर हमें कुछ टाइम तक रखना है मीट को तो उसमें नमक लगा के रख दिया जाता है। उसके अलावा है फिश को हम लोग रखते हैं, फिश वगैरह भी रखना चाहते हैं तो उसमें नमक लगा के रख देते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, ये सबसे ही ज्यादा यूजफुल और वाइडली यूज्ड इसका यूज है।
इसमें हम लोग सोप के जो मैन्युफैक्चर होता है, जो हम लोग सोप यूज करते हैं, उसमें NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट का यूज होता है। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये थे कॉमन सॉल्ट्स के यूज और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के लास्ट टॉपिक हमने बता दिया। अब इसके अलावा हम कुछ और पढ़ेंगे, कुछ कॉमन जो है, जैसे वॉशिंग सोडा है, क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और भी ब्लीचिंग पाउडर है। ये सब बहुत सारे जो सब्सटेंस हम लोग डेली यूज करते हैं, उसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अब तक इस वीडियो में यहीं तक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।